गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रोनाउन एंड इट्स काइंड करेंगे, सर्वनाम और इसके प्रकार। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम के प्रकार। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन आ सेंटेंस टू मेक इट लेस रेपिटेटिव एंड लेस बैकवर्ड्स। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर वर्ड्स, वे वर्ड्स होते हैं, वे शब्द होते हैं दैट वी यूज, जिनका हम प्रयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। इन आ सेंटेंस टू मेक इट लेस रेपिटेटिव एंड लेस बैकवर्ड्स। और इससे क्या होता है, हमें बार बार उसी जो है सेंटेंस में उस वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। किसी भी नाउन का बार बार प्रयोग करने के स्थान पर हम उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं दैट इज़ प्रोनाउन। सो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन। किसी विशेष ऑब्जेक्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए या पर्सन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए। सब्जेक्टिव के, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से प्रोनाउन का यूज होता है? आई, वी, यू, इनका जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। दे, ही, सी, इट। ही, सी, इट, आई, वी, यू। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप। दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह। ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज होता है। मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम्हें, देम मीन्स उन्हें, हिम उसका, उन्हें, हर उसका, इट यह। पॉजेसिव केस माई, आवर, यूअर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये पॉजेसिव केस में इसका यूज होता है। माई, आवर, यूअर, देयर, हिज, हर। सो दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से हो गए? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, अस, यू, देम, हर, इट। ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव माई, आवर, यूअर, देयर, हिज, हर, इट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू शो और आइडेंटिफाई, यूज टू शो और आइडेंटिफाई वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी फार और नियर इन डिस्टेंस और टाइम। यूज टू शो क्या दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए, वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स एक या ज़्यादा नाउन्स का, दैट मे बी फार जो दूर भी हो सकते हैं और समीप भी हो सकते हैं, इन डिस्टेंस और टाइम। तो किसको जो है दर्शाने के लिए, नाउन को दर्शाने के लिए, वो दूर भी हो सकती है, नज़दीक भी होती है, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसको शो करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन को या नंबर को। जैसे दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। तो ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन, जिसका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट वी डोंट नो अबाउट, जिसके बारे में हम नहीं जानते, उसके बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, whom, which, what, whoever, whichever, all these are interrogative
प्रोनाउन, ये सभी क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू ज्वाइन और रिलेट टू डिफरेंट क्लॉजेज टुगेदर बाय रेफरिंग टू द नाउन इन द प्रीवियस क्लॉज यूजिंग द प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यूज टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, और रिलेट टू डिफरेंट क्लॉजेज, दो डिफरेंट क्लॉजेज को रिलेट करने के लिए, टुगेदर बाय रेफरिंग टू द नाउन इन द प्रीवियस क्लॉज यूजिंग द प्रोनाउन। इस प्रोनाउन की सहायता से, रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से जो है वो डिफरेंट क्लॉजेज को एक दूसरे से क्या होता है, ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे हु, विच, हुम, दैट, हुज, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज टू शो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन का। वेदर इन प्लूरल और इन सिंगुलर, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे समवन, फ्यू, एनीबॉडी, मैनी, एनीवन। तो नाउएयर्स, ये सभी क्या हैं, नथिंग, ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जिसके जो डेफिनेट नहीं होता है। ये किसको शो करने के लिए किया जाता है, किसी अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को और पीपल को इंडिकेट करने के लिए इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्यू, कुछ, मैनी, कई, समवन, एनीबॉडी, कोई भी। तो इस प्रकार से ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन्स यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन विच हैज़ बीन यूज्ड इन अर्लियर पार्ट ऑफ सम सेम सेंटेंस। इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए, अ नाउन, एक नाउन को, संज्ञा को, विच हैज़ बीन यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है इन एन अर्लियर पार्ट ऑफ सेम सेंटेंसेस, सेम सेंटेंस में पहले जिसका प्रयोग किया जाता है उसको इंडिकेट करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सभी क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्फ्स। ऑल दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स यूज टू इंडिकेट अ नाउन, किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए, विच हैज़ बीन यूज, जिसका यूज किया जाता है इन एन अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस के पहले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में, सेम सेंटेंस के। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन आर डूइंग और बीइंग द सेम टू वन अनदर। यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है व्हेन टू और मोर नाउन, दो या ज़्यादा नाउन, आर डूइंग और बीइंग द सेम टू वन अनदर, विच इज़ फॉर, एक जो एक दूसरे के लिए जो होते हैं वो सेम होते हैं। यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन, दो या दो से ज़्यादा नाउन, आर डूइंग और बीइंग द सेम टू वन अनदर, जो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सेम। जैसे ईच अदर, वन अनदर, एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आशा करते हैं कि प्रोनाउन आपको समझ आया होगा, और एक बार हम इसको जो है दोबारा रिवाइज कर देते हैं। नाउन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। नाउन जो प्रोनाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आर वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अभी कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स। तो इस प्रकार से ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और 2 से 3 बार जो है आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।